हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वाल्मीकि जयंती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाया जाता है, किन के याद में मनाई जाती है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूं तो भारत की धरती में एक से बढ़कर एक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। विज्ञान आज जिस भी चीज़ की खोज कर इतराता है उसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले ही हमें दे दिया था। महान ऋषि मुनियों की धरती भारत भूमि में एक ऐसे ही ऋषि भगवान वाल्मीकि का जन्म भी हुआ, जिन्होंने रामायण जैसे अद्भुत महाकाव्य की रचना की, जिसने दुनिया को विश्व बंधुता भाईचारे का संदेश दिया। इस पौराणिक ग्रंथ द्वारा दी गई वाल्मीकि जी की शिक्षा आज भी लोगों के लिए अमूल्य है। दोस्तों, इस साल वाल्मीकि जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जिस दिन शनिवार है। दोस्तों, असाधारण प्रतिभा के धनी वाल्मीकि का जीवन हमें सही मार्ग में चलने को प्रेरित करता है और यह भी समझाता है कि जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उससे आदमी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वाल्मीकि जी के जीवन में घटी एक घटना ने उनका जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दिया और उनको एक डाकू रत्नाकर से वाल्मीकि जैसे महान पूजनीय ऋषि की श्रेणी में खड़ा कर दिया। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। उनके द्वारा रची गई रामायण को आज लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। यह रामायण पूरी तरह से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। चूंकि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, इसलिए उनको आदि कवि भी कहा जाता है। वो प्रथम श्लोक के रचयिता भी थे। दोस्तों, हिंदू धर्म के धार्मिक व पौराणिक महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्मोत्सव यानी वाल्मीकि जयंती अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वाल्मीकि जयंती को प्रकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था। रत्नाकर प्रचेता के पुत्र थे। प्रचेता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। बालक रत्नाकर को बचपन में एक भील परिवार ने चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील परिवार में होने लगा। भील परिवार में पालन पोषण होने के कारण रत्नाकर ने भील परंपराओं को सीखना व अपनाना शुरू किया। बालक रत्नाकर जब बड़े हुए तो वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक डाकू बन गए। अब उनकी आजीविका लूटपाट पर निर्भर रहती थी। वह प्रतिदिन जंगल से गुजरने वाले किसी न किसी राहगीर को लूट लेते थे और इस तरह वह अनजाने में ही अनेक पापों को अपने सिर पर लेते जा रहे थे। दोस्तों, एक दिन जब वह जंगल में छुपकर लूटने के लिए किसी राहगीर का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि उस समय पृथ्वीलोक के भ्रमण पर थे। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने के उद्देश्य से पकड़ लिया। नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, तुम यह सब काम क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, यही तो मेरी आय का स्रोत है, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब नारद मुनि ने उनसे पूछा, जिस परिवार के लिए तुम यह सब पाप हर रोज करते हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल भोगने के वक्त भी तुम्हारा साथ रहेगा? रत्नाकर ने बड़े विश्वास से कहा, हाँ, क्यों नहीं। मेरा परिवार हमेशा मेरे काम में साथ देता है, तो मेरे पापों को अपने सिर लेने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा? दोस्तों, नारद जी ने यह सुनकर मुस्कुराए, बोले, एक बार घर जाकर अपने परिजनों से पूछ लो। अगर उन्होंने आपकी बात मान ली और उन्होंने इस प्रश्न के जवाब में हाँ कहा तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। दोस्तों, रत्नाकर बड़े आत्मविश्वास के साथ घर गया और उसने अपने परिजनों से एक एक कर यही प्रश्न दोहराया, लेकिन किसी ने भी इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं दिया। रत्नाकर को इस बात से गहरा दुख पहुंचा और उन्हें पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने इस मार्ग को तुरंत छोड़कर सत्कर्म के मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। दोस्तों,
नारद जी ने वाल्मीकि को सतमार्ग पर चलने की राह दिखाई और उन्हें राम नाम का महामंत्र जपने की सलाह दी, जिसके फलस्वरूप वाल्मीकि परिवार को छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए, जहां वो कई सालों तक तपस्या करते रहे और राम नाम का जप करते रहे। महर्षि वाल्मीकि को तपस्या करते वक्त दीन दुनिया का कोई एहसास ही नहीं रहा। यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि के शरीर में दीमक ने अपना घर बना लिया था, जिसे सामान्य भाषा में वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों, कई वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। उनके शरीर में दीमक की बाबी मतलब घर देखकर ब्रह्मा जी ने रत्नाकर को वाल्मीकि नाम से संबोधित किया। बस यहीं से रत्नाकर का महर्षि वाल्मीकि बनने का सफर शुरू हुआ। एक बार महर्षि वाल्मीकि गंगा नदी के तट पर गए। उन्होंने देखा कि पास पर ही एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा अपने पढ़ने लीला में व्यस्त था। अचानक उसी वक्त एक शिकारी ने तीर मारा, जो सीधे आकर नर पक्षी को लगा, जिससे नर पक्षी के प्राण पखेरु उड़ गए और वह जमीन में गिर पड़ा। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर वाल्मीकि जी के मुख से अचानक ही श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम तवमम गम शाश्वती समा यतो कृष्ण मुथुनुआ देकम अवधि काम मोहितम, जिसका अर्थ था, जिस शिकारी ने पढ़ने लीला करते इस पक्षी का वध किया है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, लेकिन जब इसके बाद उन्होंने गौर से सोचा कि यह उनके मुंह से अचानक क्या निकल गया, उसी समय नारद वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि यही आपके जीवन का पहला श्लोक है और इस धरती में श्लोक के जन्मदाता भी आप ही हैं। अब आप रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करेंगे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना देव भाषा संस्कृति में की। इस ग्रंथ में प्रेम, त्याग, तपस्या, बड़ों के सम्मान आदि भावनाओं को बड़ी ही सुंदरता से बताया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने हमें रामायण जैसे महाग्रंथ को दिया, जिसमें रिश्तों के तानों बानों को बड़े ही मर्यादित ढंग से बुना गया है। यह महाकाव्य पुत्र धर्म, भाई धर्म, गृहस्थ धर्म, मित्र धर्म, भक्त धर्म आदि को बड़े मर्यादित तरीके से निभाने का संदेश देता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस महाकाव्य में लिखी हुई हर बात आज भी हमारे समाज को प्रेरणा देती है। इसलिए वाल्मीकि जयंती हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बार जब भगवान राम ने किसी कारणवश देवी सीता को त्याग कर दिया था, तब देवी सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही शरण ली थी, जहाँ पर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश का लालन पालन हुआ। आज भी वाल्मीकि का आश्रम नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित यह आश्रम आज सीता बनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वाल्मीकि जयंती यूं तो पूरे देश भर में मनाई जाती है, लेकिन उत्तर भारतीय लोगों में यह ज़्यादा ही प्रचलित है। इस दिन वाल्मीकि मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। वाल्मीकि जी के जीवन पर आधारित रंगारंग कार्यक्रमों को दिखाया जाता है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कई जगहों पर वाल्मीकि जी के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुत किए जाते हैं तथा कई जगहों पर रामायण को भी नाट्य रूप में प्रस्तुत कर लोगों को दिखाया जाता है। इस दिन भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा वाल्मीकि जयंती के मौके पर फल, मिष्ठान व खाने आदि का वितरण किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वाल्मीकि जयंती से जुड़ी एक एक जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में यदि आपका वाल्मीकि जयंती से रिलेटेड या आपका इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।